की जय। बोलिए गुरुदेव की जय। बोलिए गुरुदेव की जय। आज का सत्संग कबीर साहिब की वाणी सार शब्द पर लेने का विचार है। कबीर साहिब अपनी वाणी में फरमाते हैं, साधो शब्द साधना कीजिए, साधो शब्द साधना कीजिए, जय ही शब्द से प्रगट भये सब, सोई शब्द कह लीजिए, यही शब्द से प्रगट भये सब, सोई शब्द कह लीजिए, साधो शब्द साधना साधना कीजिए। कबीर साहिब का ये अनमोल वचन जो मानव मात्र की भलाई में मानव मात्र को उसके दुखों से छुटकारा पाने के लिए ये उन्होंने शिक्षा दी है कि हम साधना किसकी करें। तो कबीर साहिब अपनी वाणी के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि सार शब्द की साधना करिए। सार का मतलब जो इस सृष्टि के जर्रे जर्रे के अंदर मौजूद है, उस शब्द का। ये शब्द वो शब्द नहीं है जो हम मुंह से बोल रहे हैं। ये बोलने वाला, ये लिखने वाला, ये हमें इस दुनिया में मानव देह के कानों के द्वारा सुनने वाले शब्द की बात नहीं करते। ये वो शब्द है जो महाचैतन्य का है, महाचैतन्य है। ये बहुत जबरदस्त एक महाशक्ति है। इस महाचेतन शक्ति के आधार पर सारी कायनात खड़ी है। ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये पृथ्वी, ये तारे, ये जल, ये अग्नि, ये वायु, आकाश, सब उससे ताकत ले रहे हैं। चंद्रमा, हमारे वैज्ञानिक कहते हैं चंद्रमा किससे रोशनी ले रहा है? सूर्य। और सूर्य किससे ले रहा है? वो भी किसी से ले रहा है। वो उस महाशब्द से ले रहा है, महाचैतन्य शब्द से ले रहा है। वो शब्द जो महाचैतन्य शक्ति है, जो लिखने, पढ़ने और बोलने का विषय है, बल्कि जिसके आधार पर प्राणी मात्र चैतन्य है। उसकी आवाज
कितनी है? कहते हैं कि उसकी आवाज का जो नमूना है इस सृष्टि में बेअंत नमूने हैं उसकी आवाज में। चिड़िया अपनी भाषा में चींची करके बोलती हैं, वो आपस में बातें करती है लेकिन हम उससे अनभिज्ञ हैं। बंदर की करके आवाज में अपनी भाषा बोलते हैं, भंवरे अपनी भाषा में बोलते हैं, कुत्ते बिल्ली जितने भी चराचर प्राणी हैं सब अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं, सब बातें करते हैं। तो ये उस महाचैतन्य शक्ति की इजहार रूप में, प्रकट रूप में नमूने हैं। तो जो इजहार से पहले जब सृष्टि में कुछ भी नहीं, न चंद्रमा न सूर्य, न ये तारामंडल, न पृथ्वी, न जल, न अग्नि, न वायु, न आकाश, तब भी वो महाचैतन्य शक्ति थी, आज भी है, और जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तब भी वो मौजूद रहेगी। तो उस शब्द की साधना करने के लिए कभी चाहिए किसी और शब्द से नहीं। तो वो शब्द स्वयं अपने आप में निराधार है, उस शब्द का कोई आधार नहीं है, उस मां चैतन्य शक्ति का कोई आधार नहीं है, बल्कि उस मां चैतन्य शक्ति के आधार पर हम सब हैं, हम सब हैं। ये पेड़, वनस्पति, ये पौधे, इनके फलों पर जो पकड़ने की ताकत मिलती है, इनके फलों को जो पकड़ने की ताकत मिलती है, उस महाचैतन्य शक्ति के द्वारा ही मिलती है। बचपन से, शैशवावस्था से, किशोर अवस्था को होते हुए, जवानी को होते हुए जो ताकत हमें मिलती है वो उसी महाचैतन्य शक्ति से मिलती है। उस महाचैतन्य शक्ति की साधना करने के लिए कभी चाहिए हमें कह रहे हैं कि भाई आप उसकी साधना करो, और वो कहाँ है, वो शक्ति कहाँ है? वो शक्ति है तो सब में, लेकिन मानव तन में हम उस शक्ति से मिल सकते हैं। मानव तन की ये बड़ाई है, मनुष्य शरीर की ये बड़ाई है कि इसमें वो हम मानव तन में उस महाचैतन्य शक्ति से मिल सकते हैं। यही वो शक्ति है जिसका कभी विनाश नहीं होता, कभी इसका विनाश नहीं। सब चीजें जितने भी संसार में हैं सबका विनाश होता है, लेकिन इसका विनाश नहीं होता। कभी शायद कहते हैं कि शब्द ही गुरु, शब्द सुन शिष्य भेद, शब्द सो बिरला बूझे, सोई शिष्य सोई गुरु महात्म, सोई शिष्य सोई गुरु महात्म,
यही अंतर्गत सूझे, साधो शब्द साधना कीजिए। वेदों में, पुराणों में, ऋषि मुनियों ने जो हमें बातें बताई, धर्म पुस्तकों में संसार के जितने भी मजहब हैं, सब में इस शब्द की ताकत का जिक्र है। हिंदू शब्द को शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। दो तरह के ब्रह्म है, एक शब्द ब्रह्म है, एक शब्द ब्रह्म है। एक बोले जाने वाला है जो हम बोल रहे हैं, और एक नहीं बोलने वाला है। यहां इस संसार में ये हम जो बोलते हैं ये शब्द ब्रह्म है, क्योंकि दो के बिना, इस संसार में दो के बिना आवाज नहीं है। आपस में होंठ टकराएंगे, जीभ तालू से टकराएगी, आवाज आएगी। लेकिन वो जो महाचैतन्य शब्द है वो हमारे अंतर में मौजूद है, और जहां दो चीजें नहीं हैं, जहां एक ही है, और वो एक कहां है? संतों ने कुल मिलाकर के सबको एक ही बात कही है कि आंखों से नीचे हर जगह दो वस्तुओं का जिक्र है, दो के बिना संसार नहीं। आंखों से ऊपर जाओ तो एक ही है, यहां आइए तो वो आवाज बिना बोले आ रही है, बिना बोले, और वो आवाज परमपिता परमात्मा की आवाज है। बल्कि ये कहें कि स्वयं परमपिता परमात्मा ही वो आवाज है तो ज्यादा बेहतर है। जिसने सारी सृष्टि को प्रकट किया, जिस आवाज ने, पुरातन ऋषि इसकी बड़ी महिमा करते हैं। इस आवाज के साधन को पुराने लोगों ने इसे कहा है ये श्रुति। वेदों का पहला नाम, जब तक वेद पुस्तकों में नहीं आए थे तब तक वेदों को श्रुति कहते हैं। श्रुति यानी जो सुनी जाती है, और ये भी इस सुनने वाली आवाज कोई हमें पूर्ण महापुरुष ही समझ सकता है। या हमारी आत्मा की कान जब खुलेंगे ये आवाज सुनाई देगी। ये आवाज जिसको सुनाई देगी वो बड़े भाग्यशाली, और केवल यही एक ऐसी वो शिक्षा है जो गुरु और शिष्य की प्रणाली के द्वारा अंतर ही अंतर, जब से सृष्टि बड़ी अंतर से चली आ रही है। कोई धर्म ग्रंथ, कोई धर्म पुस्तक की इस आवाज को सुनने के लिए कोई जरूरत नहीं। ये बिन धर्म पुस्तकों के हम सुन सकते हैं, बशर्ते कि हमारे साथ कोई ऐसा पूर्ण महापुरुष जुड़ा हो जो इस आवाज को पहले से सुन रहा है। उपनिषदों में ऋषियों ने इस आवाज को
उद्गीत का। उद्गीत का मतलब है कि ये राग, ये आवाज ऊपर के मंडलों की है, नीचे के मंडलों की नहीं है। मूलाधार से आवाज आ रही है? नहीं। स्वादिष्ठान से आ रही है? नहीं। मणिपुर से आ रही है? नहीं। अनाहत से आ रही है? नहीं। कंठ से आ रही है? नहीं आ रही है। फिर कहां से आ रही है? ये ऊपर से, ऊपर से, आकाश से आ रही है, आसमानी राग है। ऋषियों ने कहा ये उद्गीत है, ऊपर का राग है, जमीन का राग है। और ये उद्गीत क्या है? इसे मुसलमान सूफियों ने कहा है ये आकाशवाणी है, ये सोते सरमदी है, ये शहंशाह की आवाज है। वेदों ने इसको नाद कहा है। इस आवाज में, और ये जो आवाज है ये हमारे प्राणों के कानों के द्वारा सुनी जाती है। इसको गाने के लिए हमारे होंठ, हमारी जीभ, हमारे तालों की कोई आवश्यकता नहीं है। इस आवाज को गाने के लिए हमारे होंठ, कंठ, जीभ, तालों की कोई जरूरत नहीं है। ये बिना किसी होंठ, कंठ, जिह्वा के आवाज अपने आप आ रही है। उपनिषदों में इसको अशब्द ब्रह्म, ये जो हम बोलते हैं, मैं बोल रहा हूं, ये शब्द ब्रह्म है। लेकिन ये जो आवाज बिना तालु के, बिना जिह्वा के आ रही है वो अशब्द ब्रह्म है। शब्द है लेकिन शब्द भी नहीं है। तुलसी साहिब हाथरस वाले लिखते हैं अपनी वाणी में, आ रही दूर से सदा, दुर्धाम से एक आवाज आ रही है, तुझको बुलाने के लिए, हमें बुलाने के लिए आ रही है, हमारी रूह को, हमारी आत्मा को जगाने के लिए आ रही है। लेकिन काल ने हमारे कानों पर मोहर लगा दी है, सील लगा दी है, हम इस आवाज को नहीं सुन सकते। जैसे हमारी सरकार किसी दुकान पर, किसी फैक्ट्री पर, किसी कंपनी पर उसके गेट पर ताला लगा के सील लगा देती है कि बिना हमारी इजाजत के इसे कोई नहीं खोलेगा। ऐसे इस काल ने हमारे कानों पर, हमारे कान तो सुनते ना सकते, इस काल ने हमारे कानों पर मोहर लगा दी, सील लगा दी कि तू ऊपर से आने वाली आवाज को नहीं सुनेगा, बाकी नीचे की सुनेगा। ये जमीन के जितने प्राणी हैं सबकी सुनेगा, लेकिन जो परमपिता परमात्मा की जो आवाज आ रही है, जिसकी एक आवाज पर तुझे अमरता का पौधा मिल सकता है, वो मैं तुझे नहीं सुन सकूंगा। कबीर साहिब की वाणी में और धर्म ग्रंथों में जब सृष्टि रचना का हम जिक्र पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि काल ने अपने साम्राज्य में सब जीवों को भरमा दिया है और सतलोक जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए। सतलोक का मतलब है जो सच्चा लोक है, सत्य कहो, सच कहो, हमेशा रहने वाला कहो,
इस मृत्यु लोक में हम हैं। ये मृत्यु लोक खत्म होने वाला है, फना होने वाला है, विनाश होने वाला है, और यहाँ के जितने भी प्राणी हैं वो सब भी विनाश होने वाले हैं, विनाश हो रहे हैं। ये ठीक ऐसे है जैसे पानी के अंदर उठ रहे बुलबुले। पानी के अंदर बुलबुला उठता है, कितनी देर रहता है? थोड़ी समय रहता है और उठ जाता है। महापुरुष कहते हैं, बंदा बंदगी ते बिना किसे कामदा नहीं। ऐ बंदे, ऐ मानव, तो कुदरत की इबादत के बिना, तो परमपिता परमात्मा की इबादत के बिना किसी काम का नहीं। तेरा कोई वजूद नहीं। बीज कलरा दे बीच, अगर हम किसी बीज को किसी कलर भूमि में गिरते, उपजाऊ भूमि में ना गिरे, तो क्या कभी वो बीज जमेगा? नहीं जमेगा। बीज कलरा दे बीच छड़े जानदा नहीं। ओ बंदा बंदगी ते बिना किसे कामदा नहीं। और अलर्ट करते, सावधान करते, पानी के बुदबुदे से है कम बुनियाद तेरी। पानी का बुलबुला भी कुछ समय ले लेता है फूटने में, लेकिन हमारा तो इतना भी समय नहीं। अभी श्वास हमने बाहर छोड़ी, श्वास आए ना आए कोई गारंटी नहीं, कोई श्योरिटी नहीं अगला श्वास हमें आए ना आए। पानी का बुलबुला कुछ तो समय लेगा, लेकिन हमने जो श्वास बाहर छोड़ी अंदर आए ना आए कोई भरोसा नहीं। तो पानी के बुदबुदे से है कम बुनियाद तेरी। बंदे तेरा विश्वास एकदम का हमारा विश्वास नहीं है। जितना जल्दी हो सके कबीर साहिब की इस वाणी को, तो साहिब कहते हैं, सोई शिष्य सोई गुरु महात्म, जही अंतर गति सूझे। शिष्य को हम देखते हैं दुनिया में, भाई ये धार्मिक, ये शिष्य है, ये गुरु है। कबीर साहिब कहते हैं, शिष्य भी वो है, गुरु भी वो है जो इस शब्द की साधना करने का हमें तरकीब बनाए। शब्द ही गुरु, शब्द सुन शिष्य है। शब्द गुरु है और शिष्य उसकी आत्मा है। हमारी सबकी आत्मा शिष्य है और शब्द हमारा सबका गुरु है। शब्द सब इस शब्द को, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसका कबीर साहिब जिक्र कर रहे हैं, कोई बिरला है जो पूछता है कि वो शब्द कैसा है, और जो पूछता है वो शिष्य है, और जो बताता है, इस शब्द से जोड़ता है, सोई गुरु महत्तम, सबसे बड़ा गुरु वही है। शब्दे शब्द है, जय अंतर्गत सुन, जिसको अंतर की गति सुन गई वो शिष्य है। जिसने अंतर की गति का भेद दे दिया वो गुरु है। आगे कबीर साहिब कहते हैं,
सबदे वेद पुराण कहत है, शब्दे शब्द सबदे सब ठहराए। वेदों में भी इसी का जिक्र है, पुराणों में भी इसी का जिक्र है। लेकिन माफ करना, वेद के पढ़ने पढ़ाने वाले ज्ञानी, पुराणों की कथा सुनाने वाले ज्ञानी कथावाचक आज दिन तक जो इस संसार में महापुरुष आए उनकी जीवनी का तो बखान करते हैं कि वो आए, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किया, लेकिन ये कभी नहीं बताते कि शब्द की भी महिमा वेदों में लिखी है। उपनिषदों में, छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि ब्रह्म रूपी सूर्य से नाद के प्रकट होने का जिक्र है, ब्रह्म के अंदर से आवाज आने का जिक्र है। और यह भी कहा गया है, छांदोग्य उपनिषद में लिखा है, हमारे उपनिषद 108 है ना, 108 में छांदोग्य उपनिषद नाम का एक बुक है, उसमें लिखा है कि ब्रह्म रूपी सूर्य, जैसे हमारे यहां सूर्य ये है, ऐसे हमारे त्रिपुटी मंडल में जो ब्रह्म है उसके अंदर से एक आवाज आई। अभी इसको कहा था कि ब्रह्म रूपी सूर्य कौन है? ओंकार। इस संसार में सबसे बड़ा पद ओंकार पद नाम है, बताया गया। हम जब मंदिरों में जाते हैं, आरती पढ़ते हैं, आरती बोलते हैं, जब हम शिव मंदिर में जाते हैं तो शिव जी महाराज की आरती सुनते हैं तो गौर से सुनो क्या कहते हैं, जय शिव ओंकारा। ओंकार का नाम लेते हैं, स्वामी जय शिव ओंकारा। तो ये जो ओंकार पद है, ये ओंकार हमारे मानव तन के अंतर में मौजूद दूसरे रूहानी मंडल का राजा है, वहां का भूप है।